यहाँ फ्रेंड्स मैं सुबह सुबह आ गई थी काम करके, सारा नहा धो करके बस कपड़े फैलाने थे। तो आज है अष्टमी वाला दिन, तो फास्ट भी है सबका। मैंने सोचा सुबह थोड़े अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम है, पीछे से आवाज़ आ रही होगी चिड़िया विड़िया की, क्योंकि सुबह सुबह चिड़िया चहकती हैं बहुत, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो तभी मैंने सोचा कि चलो फटाफट से कपड़े ही रह गए, इनको भी फैला करके काम ख़त्म किया जाए। तो बस इसी काम में लग गई थी। उठा ही हुआ है आधा। अब यहाँ पे हो रहा था नूर को उठाने का काम, क्योंकि अष्टमी थी तो कई जगह से इनका कन्या के लिए निमंत्रण आया था खाने के लिए, तो इनको उठाया जा रहा था। सब लोग कोशिश में लगे हुए थे, तो नूर के पापा कोशिश कर रहे थे, उसके बाद फिर मैंने किया। तो देखिए हम लोग कह रहे थे ऐसे ये करेगी तो ये स्कूल कैसे जाएगी। उतरने तो पड़ेगा। दादी मम्मा ने टेंडर ले लिया भैया, दो दो जगह का, तो मैं क्या कर दूं। उठोगे नहीं तो कन्या कानी कैसे जाओगे भैया, कैसे जाओगे भैया, कैसे जाओगे भैया। कीदी का दो, माँ का दो, कीदी का दो, माँ का दो। ये बच्चे को कंजक खाने जाना है, ये बच्चा उठना नहीं चाहता। देख लो सब लोग देख लो, बच्चा जाना है कंजक खाने, बच्चा उठना नहीं चाहता है। देख लो भैया। ओ चलो उठो। हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कर दो, हेलो कर दो, हाय कर दो, हाय हाय। मेरे बेटो है। अब बस फिर इसके बाद मैंने आलू वगैरह बॉईल करने के लिए रखे हैं, क्योंकि मैं बनाऊंगी आलू फ्राई करूंगी और मूंगफली मखाने वगैरह फ्राई करूंगी, क्योंकि मम्मी का भी फास्ट है, मेरा भी फास्ट है। तो बस इसी सब काम में लग गई थी। उसके बाद नूर के पापा ने नूर को नहला दिया था, तो हम लोग नूर को लेकर आ गए थे। तो थोड़ा टाइम लग गया था, बच्चा अभी छोटा है, तो उसको सुबह सुबह थोड़ा सा वो तो होता ही है कि कैसे क्या करें, तैयार करने के लिए प्रॉब्लम होती है, अभी बहुत छोटी है। तो फिर उसके बाद मैंने इसको रेडी किया, अभी देखिएगा। तो बहुत रो रही थी, क्योंकि उसको नहला दिया गया था सुबह सुबह, ये उसका टाइम नहीं है, इसी वजह से। अब यहाँ मेरे सारे काम, कई सारे काम एक साथ हो रहे थे। उधर मैंने किचन में आलू वगैरह बॉईल करने के लिए रख दिया था, इधर मैं आ गई थी नूर को रेडी करने के लिए, क्योंकि सब लोग बुला रहे थे नीचे कंजक खाने के लिए इसको। तो आज मैंने इसको वाली ड्रेस पहनाई है, जो मैंने इसकी फ़र्स्ट लोहड़ी पे ली थी। तो लोहड़ी के टाइम पे मैंने बस इसको, इस ड्रेस को इसकी फ़ोटो शूट के लिए ख़रीदा था, क्योंकि पटियाला सूट है इसका, तो मैंने इसको सिर्फ फ़ोटो शूट के लिए लिया था। बाकी मैंने पार्टी के लिए दूसरी गाउन फ्रॉक ली थी। तो ये वाली ड्रेस एक्चुअली में सूट था, तो मुझे, मेरा मन था कि मतलब फ़र्स्ट लोहड़ी है तो थोड़ा सा ये सूट वूट पहन करके तो इस तरीके से ड्रेसअप हो, तो इसी वजह से मैंने इसके लिए ये ली थी। और अब जाकर इसको फिटिंग आई है, उस टाइम पे इसके नाप की ड्रेस मिल नहीं रही थी, अब इसकी बिल्कुल फिट हो गई है। तो देखिए पूरी ड्रेस इसकी, और पूरा ड्रेसअप मैं दिखाऊंगी। बहुत क्यूट लग रही थी, क्योंकि रेडी कर दिया था मैंने अच्छे से, और मैंने इसको बैंगल्स वगैरह सब पहना
बना दिए थे क्योंकि कंजक खाने जा रही, मतलब ये नवरात्रों का टाइम है सर, थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक अच्छा लगता है, बच्चे हो या बड़े हो सबको उसी तरीके से रेडी होना चाहिए। लेकिन मैं तो घर में नहीं रेडी हो पाती हूँ क्योंकि थोड़ी देर के लिए रेडी हो, फिर उसके बाद उतारो, फिर दूसरे चेंज करो, तो ये काम मेरे से नहीं होता। इसीलिए मैं ज़्यादातर कंफर्टेबल जोन में ही रहती हूँ, कंफर्टेबल कपड़े पहन करके ही रहती हूँ। हाँ, कहीं जाना आना है तो वो एक बात अलग हो जाती है, फिर मैं चेंज कर लेती हूँ, अच्छे कोई पहन लेती हूँ। अब यहाँ पे नूर के पापा आ गए थे नहा धो करके, तो इन्होंने ही आज नूर को नहलाया वलाया भी था। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने पूजा पाठ किया, उसके बाद आरती वारती करी। तो नूर भी थी और अभी ये नीचे गई नहीं थी, तो जहाँ से बुलाना मतलब बुलावा आया था इनका, वहाँ से अभी थोड़ा सा टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा चलो पूजा पाठ कर लेगी साथ में। और ये वॉइस ओवर करते टाइम बहुत डिस्टर्ब करती है। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ ना कि आप तक क्लियर आवाज़ जाए तो नहीं जाएगी, क्योंकि ये टक टक कुछ ना कुछ करती ही रहती है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। अब यहाँ पे लग गई थी मैं आलू वगैरह छीलने के लिए, क्योंकि मुझे फटाफट से ये भी काम करना था। नूर के पापा लंच लेके जाएंगे तो उनके लिए ये भी करना है। मॉर्निंग में ना बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है कि जल्दी जल्दी से मैंने सोचा ये सारे काम भी निपटा लेती हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सभी को अष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस आज सुबह से उठ कर के लगे हुए हैं। नूर को भी रेडी करना पड़ा क्योंकि उसको भी जाना था आज कंजक खाने के लिए। तो हो गया है सारा काम, अब बस प्रसाद बन रहा है और उसके बाद ये लोग करेंगे नाश्ता, इनका पैक करूँगी टिफ़िन। और मम्मी का भी फास्ट है, मेरा भी फास्ट है, तो बस आज सारा दिन ऐसे ही रहेगा और काम काम तो ख़त्म नहीं होता। और आज बहुत अर्ली मॉर्निंग में मैं उठ गई थी क्योंकि सारा काम निपटाना भी था, और जब तक सुबह जल्दी उठो ना तब तक कहाँ काम हो पाता है। तो बस नूर के पापा गए हैं नूर को ले करके, आ जाएं तो वो भी ब्रेकफास्ट कर लें, मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूँ, और बस मम्मी को नीचे भिजवा देंगे। तो गाइज ये देखिए आलू फ्राई हो गए। आज ज़्यादा सारी इसलिए करें क्योंकि आज सभी लोग फास्ट है, मम्मी भी, मेरा भी और इनका भी, क्योंकि आज है अष्टमी, तो इस वजह से। और नूर गई है कन्या खाने के लिए, और थोड़े से मूंगफली मखाने भी फ्राई कर लिए हैं। बस यही सब चल रहा है। नहीं करोगी? कैसे कहती है? नो मम्मा, नो नो मम्मा। अगर मम्मा आंखें दिखा रही है, शैतानी ये कर रही है, तो कहेंगी नो मम्मा। अब यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, तो मुझे ना थोड़ा सा ये लग रहा था कि कमरा कुछ गंदा गंदा सा लग रहा था, क्योंकि सुबह बहुत हौच पौच थी। तो फिर मैंने फिर से पोछा वोछा लगाया कि साफ़ सुथरा कर दूँ। और नूर भी ज़्यादा ना सोने के मूड से नहीं थी, तो ये मैंने टाइमली ही कर लिया था ये सारा काम। शाम भी नहीं हुई थी, कम ही टाइम था, लेकिन मैंने सोचा चलो अब जब ये सो नहीं रही तो ये सोने देगी नहीं, इससे अच्छा है कि जो काम निपटाने हैं वो काम निपटा लिए जाएं। तो मैंने फिर अच्छे से पोछा वगैरह लगाया।
बस फिर कुछ देर बाद मैंने की शाम की आरती, तो बस आरती हो गई थी यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद कपड़े उतार के लाई थी तो वो भी तय लगाए, और उधर किचन का भी काम कंटिन्यूसली करती जा रही थी। तो फ्रेंड्स, आज की भी थाली बनी है जैसा कि पहली नवरात्र में मैंने बनाई थी, तो वैसे ही बनाई है। आलू की सब्जी, पूड़ियाँ, दही और चटनी। आज भी यही बनाया है एज इट इज। होगा। तो फ्रेंड्स, आज आपको एक अच्छी सी ट्रिक से बताते हैं सिंघाड़े या कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ बनाना। ये बहुत ही इजी सिंपल वे होता है। ये वाली मेरी खराब हो गई, आपको दिखाना ही था और खराब हो गई। दिखा रही फिर से। ये जैसे कोई भी ट्रांसपेरेंट पन्नी ले लो, आप अच्छे से धो लो, वॉश कर लो, क्योंकि व्रत का बनना होता है। और बस इसको इस तरीके से एक पन्नी को लो और इसको इस तरीके से कट कर लो, और इसमें एक बेल करके गोला बना करके रखो, गोला पेड़ा बना करके, और बस फिर उसको किसी भी प्लेट से दबा दो। तो इससे आपकी पूड़ी एक तो बिल्कुल शेप में बनती है, दूसरा फटती नहीं है, टूटती नहीं है। देखिए कितनी अच्छी, और ये देखिए एकदम गोल शेप में बनी है। तो अच्छे से, जैसे बेलने में नहीं आ पाता है, लेकिन इस तरीके से अच्छे से बन जाता है। तो आप भी ये ट्रिक जरूर अपनाइएगा। अब तो व्रत खत्म हो गए। तो फ्रेंड्स, रात के बज गए हैं 10:30 और बस अब सोने का टाइम हो गया है, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी सोएंगे। सुबह जल्दी उठे थे और सुबह जल्दी फिर से उठना है, तो क्योंकि कल खिलानी है कंजक, तो इसी वजह से बहुत बिजी जा रहा है 2 दिन से, और थकावट तो बहुत ज़्यादा ही हो गई है। और बस अभी नूर की वाटर बॉटल भरने आई थी, ये देखिए। तो बस सोचा आप लोगों से गुड नाइट बोल दूं। और बस कैसा लगा आज का व्लॉग? अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ व्यूज़ बढ़ाइए और पूरा देखा करिए व्लॉग को। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। और आप लोग आते हैं चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।